नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। फिर दिखा सेक्युलरिज्म का विकृत चेहरा। यह अफसोस की बात है कि हमारे राजनीतिक दल बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में एक सुर में नहीं बोल सके। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन के दौरान ही हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए थे। 5 अगस्त को जैसे ही शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, उन पर हमलों का सिलसिला और तेज हो गया। उनके घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को भी निशाना बनाया जाने लगा। यह सिलसिला वहाँ की अंतरिम सरकार स्थापित होने के बाद भी कायम रहा। चूँकि खुद पुलिसकर्मियों और थानों पर हमले हो रहे थे, इसलिए हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कुछ दिनों तक वहां हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जताने का काम केवल भाजपा, आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों के नेता ही कर रहे थे। हालांकि 6 अगस्त को ही विदेश मंत्री जयशंकर सर्वदलीय बैठक और संसद में ये बता चुके थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने इस पर चिंता जताने की ज़रूरत नहीं समझी। जब अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस ने सत्ता की बागडोर संभाल ली और खुद उन्होंने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपील की, तब भारत में कुछ विपक्षी नेताओं को यह लगा कि अब उन्हें भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कुछ शायद बोलना चाहिए। उनके सामने तब और कोई चारा नहीं रह गया। जब खुद बांग्लादेश के हिंदू खुद को बचाने की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतर आए और इसी के साथ दुनिया के कई देशों में उन्हें बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए, इस तरह करीब 1 सप्ताह की चुप्पी के बाद कई विपक्षी नेताओं की बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर जुबान खुली। क्यों? क्योंकि तथाकथित सेकुलरिज्म इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था कि वे उन पर कुछ बोलें। ये पहली बार नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान हिंदुओं एवं सिखों से करीब करीब खाली हो गया और उन्हें जैसे तैसे निकाल कर लाया गया, लेकिन शायद ही कभी कोई आवाज़ उठी हो कि तालिबान शासन में बचे कुचे हिंदू सिखों को बचाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं, सिखों का उत्पीड़न और खासकर उनकी लड़कियों का अपहरण एवं जबरन निकाह होता रहता है, लेकिन मजाल है कि खुद को सेकुलर बताने वाले किसी दल का नेता इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जहमत उठा रहा हो। कारण वही है कि छंद सेकुलरिज्म इसकी इजाज़त नहीं देता। यह भी ध्यान रखें कि जब अयोध्या से गुजरात जा रहे करीब 60 कार सेवकों को गोधरा में ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था, तो विपक्षी नेताओं के मुख से निंदा के 2 शब्द नहीं निकले थे और उल्टे यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि ट्रेन में आग बाहर से नहीं अंदर से लगी है। गोधरा कांड पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी ने भी गुजरात दंगों की में आग में घी डालने का ही काम किया था। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में कभी कोई आवाज़ नहीं उठती। उनके पलायन के इतने वर्षों बाद भी यह सवाल नहीं उठता कि आखिर कश्मीरी हिंदू अपने घर कब लौट सकेंगे। यदा कदा इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अवश्य की जाती है कि कश्मीरी हिंदू अपने पलायन के लिए खुद ही जिम्मेदार है। सेकुलरिज्म के विकृत रूप लेने के कारण ही देश में अपने अपने एजेंडे के हिसाब से पीड़ितों के पक्ष में बोला जाता है। इसका उदाहरण यह है कि जो लोग गाज़ा में मुसलमानों के संकट पर बोलना ज़रूरी समझते हैं, वे बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ उठाने को गैर ज़रूरी मानते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तब देश में यह भी हो रहा था कि इंटरनेट मीडिया पर इन हमलों को नकारने के साथ ही यह बताने की पूरी कोशिश हो रही थी कि वहाँ पर पूरी तरह सब कुछ सुरक्षित है। इसके लिए एक्स की कुछ उन फर्जी पोस्ट का सहारा लिया जा रहा था जिनमें यह कहा जा रहा था कि वह खुद बांग्लादेशी हिंदू हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त उन चंद फ़ोटो का भी हवाला दिया जा रहा था जिनमें बांग्लादेश के मुस्लिमों
मुस्लिम मंदिरों की सुरक्षा करते दिख रहे हैं। दुनिया में जब कहीं बड़े पैमाने पर हिंसा होती है तो कुछ फेक फ़ोटो और वीडियो भी आ जाते हैं। ऐसा ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भी हुआ। उन्हें ढाल बनाकर ये माहौल बनाने की हर संभव कोशिश हुई कि हिंदुओं पर हमले की सारी खबरें झूठी हैं। यह काम तथाकथित फैक्ट चेकर भी कर रहे थे। उनकी ओर से बनाया जा रहा फर्जी नैरेटिव तब ध्वस्त हो गया जब अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बोले और बांग्लादेशी हिंदू भारत में शरण के इरादे से बंगाल की सीमा पर एकत्रित होने शुरू हो गए। ये शरारत भरा नैरेटिव बांग्लादेशी हिंदुओं के सड़कों पर उतरने से तो पूरी तरह ध्वस्त हो ही गया। इसके बाद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं पर हमले की इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं के पीछे कोई सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं है। जो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे या फिर यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, वे यकायक तब मुखर हो गए जब गाजियाबाद में गुमनाम से हिंदू संगठन के खुराफाती तत्वों ने बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर कुछ गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ दी। ये खबर उन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया माध्यमों से ने भी उठा ली जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की अनदेखी करने में लगे हुए थे। ये अफसोस की बात है कि हमारे राजनीतिक दल बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में न तो कोई साझा बयान जारी कर सके और न ही एक सुर में बोल सके। यहाँ की राजनीति वेश्या से भी गंदी हो गई है। नालत है यहाँ की राजनीति पर और राजनेताओं पर। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्या।